बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। दिस इज शुएब नईम एंड यू आर वाचिंग ई एडिफिकेशन। स्टूडेंट्स, इंपॉर्टेंट लिमिट्स जो है ना वो आजकल हम फाइंड आउट कर रहे हैं। लिमिट के जो इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हैं, ठीक होगा ना। आज के लेक्चर में दो रिजल्ट जो है ना वो मैं फाइंड आउट करूंगा, प्रूव करूंगा, ठीक है। सबसे पहले है जी लिमिट एक्स अप्रोचेस जीरो ए रेज टू द पावर एक्स माइनस वन ओवर एक्स इक्वल है जी लॉग ऑफ ए बेस ई, ठीक हो गया। यानी कि हमने ये प्रूव करना है कि इस फंक्शन की लिमिट जब एक्स अप्रोच करता है जीरो को ये होगी लॉग ऑफ ए बेस ई। और नेक्स्ट एक और थ्योरम प्रूव करेंगे, पहले ये कर लें, ठीक है ना। आप ऐसा करें, लेट ए की पावर एक्स माइनस वन इक्वल है जी जेड के। आप सपोज कर लें कि ये ए की पावर एक्स माइनस वन जेड के इक्वल है, ठीक हो गया। तो ए की पावर एक्स की वैल्यू यहां से आ जाएगी जेड प्लस वन या वन प्लस जेड आप लिख लें, ठीक हो गया। और ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, अगर हम इसको लॉगरिथमिक फॉर्म में लिखेंगे तो एक्स इक्वल आ जाएगी जी लॉग ऑफ जेड प्लस वन टू द बेस ए, ठीक होगा ना। ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, इसको लॉगरिथमिक फॉर्म में लिख लिया। आप 9th क्लास में पढ़ के आए ये चीज, इस बात की आपको समझ आ गई होगी, ठीक होगा ना। अब देखें, एक्स की लिमिट अगर हम जीरो लेते हैं, यहां पे x की जगह पे जीरो पुट कर देते हैं, तो a के पास जीरो क्या होगा वन, वन माइनस वन क्या आ जाएगा जीरो। तो z की वैल्यू जीरो आ रही है। जब x की वैल्यू जीरो है, x की जगह पे मैं जीरो पुट कर रहा हूं, तो a के पास जीरो वन हो गया, वन माइनस वन जीरो, z की वैल्यू भी जीरो आ रही है। x की वैल्यू जीरो पे z की वैल्यू भी जीरो आ रही है। तो हम लिखेंगे z अप्रोचेस जीरो एज x अप्रोचेस जीरो। जब x जीरो है तो z भी जीरो है, ठीक होगा ना। तो लिहाजा देयरफॉर ये जो हमारी लिमिट है, लिमिट एक्स अप्रोचेस जीरो ए की पावर एक्स माइनस वन ओवर एक्स, ये इक्वल आ जाएगी जी ए की पावर एक्स माइनस वन को हमने क्या पुट किया हुआ है, जेड पुट किया हुआ है, ठीक हो गया। ओवर एक्स, ये देखिए एक्स की वैल्यू हमारे पास क्या आई है, लॉग ऑफ, ये है लॉग ऑफ जेड प्लस वन टू द बेस ए, ठीक हो गया। अब यहां पे वेरिएबल x था, x की लिमिट यूज कर रहे थे। यहां पे वेरिएबल z है तो z की लिमिट यूज करेंगे, z अप्रोचेस जीरो, लिमिट z अप्रोचेस जीरो। अब ये z है, इसको मैं नीचे वन ओवर z भी लिख सकता हूं, लिमिट z अप्रोचेस जीरो वन ओवर z लॉग ऑफ z प्लस वन टू द बेस ए। ये z को नीचे वन ओवर z लिख लिया, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये z फिर ऊपर चला जाता है, सबसे नीचे वाला फिर ऊपर चला जाता है, ठीक होगा ना। अब log की थर्ड प्रॉपर्टी है, log पावर को कोएफिशिएंट और कोएफिशिएंट को पावर बना सकता है। अब ये कोएफिशिएंट है, इसको log यहां पे ले आएगा, ठीक होगा ना। तो ये आ गया जी लिमिट z अप्रोचेस जीरो वन ओवर log ऑफ वन प्लस जेड, और ये जो कोएफिशिएंट है ये यहां पे आके पावर बन जाएगा वन ओवर जेड, ठीक होगा जी, टू द बेस ए। अब लिमिट जो है ये जेड की लिमिट है, ठीक है, इसके साथ इसका कोई ताल्लुक नहीं, लिमिट यहां पे अप्लाई करें आप, क्योंकि जेड यहां पे एग्जिस्ट कर रहा है, शुरू में नहीं है, ये तो लॉग है। तो आप ऐसा करें, वन ओवर लॉग ऑफ लिमिट जेड अप्रोचेस जीरो वन प्लस जेड की पावर वन ओवर जेड टू द बेस ई हो जाएगा, टू द बेस ए, ठीक होगा ना। अब ये प्रीवियस लेक्चर में हमने रिजल्ट निकाला था, रिजल्ट ड्राइव किया था। ये जो लिमिट z अप्रोचेस जीरो वन प्लस जेड की पावर वन ओवर जेड है, ये e के बराबर है, ये e है। तो हमारे पास आ गया जी वन ओवर लॉग ऑफ, ये सारा जो है ये e के बराबर आ गया, e टू द बेस a, ठीक हो गया, e टू द बेस लॉग ऑफ a बेस e। ये हमने जो है ना लॉग का फोर्थ रूल यूज किया, ठीक हो गया। ये प्रूव हो गया, ये देखें, ये हमारा रिक्वायर्ड रिजल्ट था। नेक्स्ट एक मोर इंपॉर्टेंट रिजल्ट है जो कि हम प्रूव करेंगे, लिमिट थीटा अप्रोचेस जीरो साइन थीटा ओवर थीटा इक्वल टू वन। यहां पे ये बात ध्यान में रखेंगे, थीटा इज मेजर्ड इन रेडियंस, थीटा यहां पे रेडियन में है, ठीक होगा ना।
इसका प्रूफ करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में अक्सर आता है इसका प्रूफ। कंसीडर अ यूनिट सर्कल, कंसीडर अ यूनिट सर्कल with center at O as shown. हमने एक यूनिट सर्कल ले लिया जिसका सेंटर O पे है। यूनिट सर्कल क्या होता है? ऐसा सर्कल जिसका रेडियस 1 हो, ठीक हो गया ना। OAB is a sector of the unit circle having positive acute central angle थीटा। हमने फर्ज किया कि OAB सर्कल का एक सेक्टर है। ये सेक्टर क्या होता है? आप देखिए पिज्जा है राउंड, उसका एक टुकड़ा जो आप काटते हैं वो इस शेप का काटते हैं, तो वो टुकड़ा जो है वो पिज्जा का सेक्टर है, ठीक है। ये OAB ये सेक्टर है सर्कल का, और सपोज करें कि थीटा जो है इसका पॉजिटिव अक्यूट सेंट्रल एंगल है। अक्यूट मतलब 90 डिग्री से छोटा, ठीक है ना, π/2 से छोटा। तो ये हमारे पास आ गया जी। अब आप ऐसा करें कि इस OB को थोड़ा आगे बढ़ा लें, प्रोड्यूस OB टू D, OB को थोड़ा D तक बढ़ा लें। पॉइंट D तक हमने OB को बढ़ा लिया। अब ये है पॉइंट B से एक परपेंडिकुलर ड्रा करें OA के ऊपर, पॉइंट B से, उस परपेंडिकुलर का नाम BC रख लें। इसी तरह पॉइंट D से भी एक परपेंडिकुलर ड्रा करें OA के ऊपर, जिसका नाम है जी DA। दो परपेंडिकुलर ड्रा किए, ड्रा परपेंडिकुलर, ड्रा आ परपेंडिकुलर BC फ्रॉम B टू OA, ठीक हो गया। also draw perpendicular, also draw a perpendicular DA from D to OA। दो परपेंडिकुलर ड्रा किए हैं, दो परपेंडिकुलर, एक B से OA पे जिसका नाम BC रखा है, ठीक है। इसका मतलब ये एंगल 90 डिग्री का होगा क्योंकि हमने परपेंडिकुलर ड्रा किया ना। इसी तरह पॉइंट D से भी OA पे परपेंडिकुलर ड्रा किया, ठीक है, और उसका नाम क्या हो गया? DA। ज्वाइन B टू A, B और A को आपस में मिला लो। ये जी हमने B और A को आपस में मिला दिया, ठीक हो गया। अब हमारे पास दो राइट ट्रायंगल्स नजर आ रही हैं, एक है OCB और एक है OAD। इन दोनों को जरा अभी डिस्कस करते हैं। फ्रॉम राइट ट्रायंगल OCB, अगर हम राइट ट्रायंगल OCB लेते हैं तो इसमें अगर मैं फार्मूला लगाता हूं साइन का, साइन थीटा, ये होगा परपेंडिकुलर यानी कि BC ओवर हाइपोटेन्यूज OB। अब आपको पता है ये जो OB है ये सर्कल का रेडियस है। हमने सर्कल क्या लिया हुआ है? यूनिट सर्कल। तो यूनिट सर्कल का रेडियस 1 होता है, लिहाजा OB भी 1 है, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गया जी BC ओवर 1। तो यहां से
हमारे पास बी सी की वैल्यू आ गई साइन थीटा। ठीक हो गया। अब जरा दूसरी ट्राइंगल की तरफ आए, ओ ए डी की तरफ। फ्रॉम राइट ट्राइंगल ओ ए डी। अब बड़ी ट्राइंगल की तरफ आते हैं, ओ ए डी की तरफ। ठीक है, और यहां पे हम फार्मूला लगाते हैं tan का, tan थीटा। tan थीटा होता है बेस परपेंडिकुलर ओवर बेस। ठीक हो गया, परपेंडिकुलर आ गया ए डी ओवर बेस हमारे पास आ गया ओ ए। अब देखें ये ओ ए जो है ये भी रेडियस है, लिहाजा ये भी 1 है। ठीक हो गया, तो ये आ गया जी ए डी ओवर 1। ठीक हो गया, तो यहां से हमारे पास ए डी की वैल्यू आ गई जी tan थीटा। ठीक हो गया, ये दोनों वैल्यूज इंपॉर्टेंट हमने यूज करनी है। ठीक है, अब देखें मैं ना 3 चीजों का आपस में कंपैरिजन करने लगा हूं। ये जो ट्राइंगल ओ ए बी है, ट्राइंगल ओ ए बी, ये सेक्टर ओ ए बी से छोटी है, क्योंकि सेक्टर में ये इतना एरिया इजाफी है। ठीक होगा ना, सेक्टर होता है ये ओ ए से बी तक ये कर्व, ये ऐसे। ठीक है, ये सेक्टर है, जबकि ट्राइंगल ओ ए बी क्या है, ये ओ ए और ये बी, ये ट्राइंगल है। तो कंफर्म नजर आ रहा है कि ट्राइंगल ओ ए बी जो है ये छोटी है सेक्टर ओ ए बी से, और सेक्टर ओ ए बी जो है ये ट्राइंगल ओ ए डी से छोटा है, क्योंकि ओ ए डी देखें ये सारा भी शामिल अंदर। ठीक है, यानी कि ट्राइंगल ओ ए बी छोटी है सेक्टर ओ ए बी से, और सेक्टर ओ ए बी छोटा है ट्राइंगल ओ ए डी से। ठीक है, फ्रॉम फिगर से ये क्लियर है कि एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ए बी ये लेस है जी आप इस तरह लिखें, फ्रॉम फिगर इट इज क्लियर दैट एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ए बी इज लेस देन एरिया ऑफ सेक्टर ओ ए बी, एंड दिस इज लेस देन एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ए डी, क्योंकि ओ ए डी ट्राइंगल है इन दोनों से बड़ी है। ठीक होगा जी। अब जी एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ए बी क्या होगा, ये देखें ओ ए बी ट्राइंगल का एरिया होता है 1/2 बेस इंटू हाइट। तो ओ ए बी ट्राइंगल की बेस ओ ए है और हाइट ये बी सी है। ठीक हो गया, हाइट है बी सी, बेस ओ ए, हाइट बी सी। तो ये आ गया जी हमारे पास 1/2 बेस इंटू हाइट। ठीक हो गया, बेस इंटू हाइट, ये हाइट आ गया जी। एरिया ऑफ सेक्टर ओ ए बी, ओ ए बी सेक्टर का एरिया, सेक्टर का एरिया होता है 1/2 आर स्क्वायर इंटू थीटा। आर स्क्वायर, आर यहां पे रेडियस है, 1 का स्क्वायर इंटू थीटा। ये आ गया जी एरिया ऑफ सेक्टर ओ ए बी। आ गया जी एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ए डी, ट्राइंगल का एरिया क्या होता है 1/2 बेस, बेस इसकी भी ओ ए है और हाइट इसकी क्या है ए डी, 1/2 बेस इंटू हाइट ओ ए इंटू ए डी। ठीक हो गया, 1/2 ओ ए इंटू ए डी। ठीक हो गया। अब यहां पे देखें ओ ए जो है ये रेडियस है, 1 आ गया, यहां पे 1 और यहां पे 1। बी सी जो है, बी सी की वैल्यू निकाली हुई है साइन थीटा। ठीक है, मैंने ऊपर बार लगा दिया, इसका मतलब मैं लेंथ ही ले रहा हूं। आप इस तरह मार्ड लगा लेंगे, ऊपर बार लगा लेने की बात है। ठीक है, कोई मसला नहीं। और जो tan है ए डी की वैल्यू tan थीटा। ठीक हो गया। एक्चुअली लिखना इस तरह चाहिए, लेकिन ऐसे भी लिखने को मसला नहीं होता। ठीक हो गया, वैसे ये ज्यादा बेटर है। तो यहां पे मैं वैल्यूज पुट करता हूं। ओ ए रेडियस है, ये 1 आ गया। बी सी हमने साइन थीटा का इक्वल प्रूव किया हुआ है, साइन थीटा। ठीक हो गया, 1/2 थीटा, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। ओ ए 1 है क्योंकि रेडियस है। ए डी हमने क्या प्रूव किया हुआ है tan थीटा।
tan थीटा। अब आप 2 से मल्टीप्लाई कर दें ताकि ये बटा खत्म हो जाए, ठीक है। तो यह आएगा sin थीटा लेस देन थीटा लेस देन tan थीटा। क्योंकि हमने पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई किया है इसलिए इनइक्वालिटी में कोई फर्क नहीं आएगा, ठीक होगा। अब आप ऐसा करें, डिवाइडिंग बाय साइन थीटा, साइन थीटा पे आप डिवाइड कर दें, डिवाइड कर सकते हैं क्योंकि साइन थीटा 0 भी नहीं है, ठीक है। क्योंकि थीटा जो है वो अक्यूट एंगल है, पॉजिटिव भी है, अक्यूट एंगल भी है। पॉजिटिव अक्यूट एंगल पे साइन की वैल्यू 0 नहीं होती, ठीक होगा ना। तो लिहाजा जब हम साइन थीटा पे डिवाइड करेंगे तो साइन की वैल्यू 0 नहीं है इसलिए हम डिवाइड कर सकते हैं। उसके अलावा ये पॉजिटिव भी है साइन की वैल्यू, क्योंकि थीटा क्योंकि अक्यूट है यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में सबकी वैल्यू पॉजिटिव होती है, लिहाजा साइन की वैल्यू भी पॉजिटिव होगी। तो नॉन जीरो पॉजिटिव नंबर पे हम डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। इस इनइक्वालिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। साइन थीटा पे आप डिवाइड करते हैं तो साइन थीटा को साइन थीटा पे डिवाइड करेंगे 1 आएगा, थीटा को साइन थीटा पे डिवाइड करेंगे, tan को साइन पे डिवाइड करेंगे, ठीक होगा जी। यहां से अब देखें 1 लेस है जी थीटा व साइन थीटा के, और ये tan को लिख सकते हैं साइन ओवर कॉस, ठीक है। साइन ओवर कॉस लिखेंगे, साइन साइन से कैंसिल हो जाएगा, ये 1 ओवर कॉस रह जाएगा, ठीक होगा। यहां पे मैं लिख देता हूं क्योंकि साइन जो है, जो थीटा है ये 0 और 90 के दरमियान है, लिहाजा हम साइन थीटा पे डिवाइड करने कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि साइन थीटा पॉजिटिव भी है और नॉन जीरो भी है, ठीक होगा ना, इसलिए ये चीज हमने कर दी। अब ये उल्टा लें इनको, इसका भी रेसिप्रोकल ले लें, इसका भी ले लें, इसका भी ले लें। 1 का रेसिप्रोकल 1 नहीं होता है। जब हम सब का रेसिप्रोकल लेंगे तो ये इनइक्वालिटी की प्रॉपर्टी है कि ये इनइक्वालिटी साइन जो है ये रिवर्स हो जाएंगे, ठीक होगा। ये रिवर्स हो गए, उल्ट हो गए। अब लिमिट अप्लाई करें, थीटा अप्रोचेस 0, लिमिट थीटा अप्रोचेस 0 साइन थीटा व थीटा, लिमिट थीटा अप्रोचेस 0 cos थीटा। यहां पे थीटा एग्जिस्ट नहीं करता इसलिए मैंने लिमिट भी अप्लाई नहीं की, फायदा कौन है, ठीक होगा ना। अब देखें सैंडविच थ्योरम है। सैंडविच थ्योरम क्या है कि अगर हमारे पास 3 फंक्शन हैं, एफ ऑफ एक्स लेस और इक्वल है जी जी एफ एक्स, और जी एफ एक्स लेस और इक्वल टू एच एफ एक्स, ठीक है, और इन दोनों की लिमिट एल है, इन दोनों की लिमिट सपोज करें एल है, ठीक होगा। तो सैंडविच थ्योरम ये कहता है तो फिर इस फंक्शन की लिमिट भी एल ही होगी, यानी कि अगर एफ ऑफ एक्स लेस और इक्वल टू जी एफ एक्स है, जी एफ एक्स लेस और इक्वल टू एच एफ एक्स है, और इन दोनों की लिमिट एल है किसी रियल नंबर ए के ऊपर, यानी कि एक्स अप्रोचेस ए एल है, ठीक है, तो फिर जी एफ एक्स की लिमिट भी एल होगी। यहां पर मैं यही चीज लेता हूं, देखें ये जब थीटा अप्रोचेस 0 हम यहां पे पुट करेंगे, थीटा की जगह पे 0 तो cos 0 होगा 1, ठीक होगा। लिमिट थीटा अप्रोचेस 0 साइन थीटा ओवर थीटा। अब इसको मैं उसी चीज के तौर पर ले सकता हूं, सैंडविच थ्योरम यूज कर सकता हूं। अब देखें इसकी लिमिट जो है वो 1 से ही छोटी और 1 से ही बड़ी शो हो रही है। जैसे यहां पे देखें कि इसकी लिमिट अगर एल है, इसकी लिमिट एल है, तो इसकी लिमिट जो है ये फिर एल से ही बड़ी और एल से ही छोटी होगी यहाँ पे, ठीक होगा ना। तो लिहाजा हमने कहा जी एल के इक्वल होगी। तो यहाँ पे भी यही बात है कि इसकी लिमिट 1 से छोटी और 1 से बड़ी, तो सैंडविच थ्योरम के मुताबिक इसकी लिमिट जो है ये 1 के ही इक्वल होगी, ठीक होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, पेपर में भी आता है प्रूव करने के लिए, और इससे काफी सारे क्वेश्चन भी हमने एक्सरसाइज में सॉल्व करने हैं। तो मुझे उम्मीद है कि दोनों रिजल्ट्स आपको समझ आ चुकी होगी। अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम।